आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था एनिमल के ट्रेलर पे? जी जनाब, पहली बार जब मैंने देखा तो वो हेडफ़ोन नहीं पहन रखे थे और पहले 5-10 सेकंड में ही मैं डर गया और समझिए कि हेडफ़ोन तो टाँगने पड़ेंगे मेरे को, हाँ, क्योंकि वांगा है, वांगा कोई भरोसा नहीं है, ए-रेटेड के नाम पर कुछ भी दिखा दे वही वही। या कुछ भी सुना दे। तो फिर मैंने हेडफ़ोन लगाए, दोबारा से वही 10 मिनट प्ले करे, 10 सेकंड, और फिर से वही भाई वो बेस्ट हाइलाइट थी मेरे लिए फुल ट्रेलर की। हाँ। उसके बाद जब ट्रेलर फिनिश हुआ ना, मेरी फीलिंग्स ये थी कि it was the best thriller I have ever watched, at least this year. हम्म। तो ये मेरे को लगा। और हाँ, तुम बताओ बाकी। देखो, मैं ना इस बात से पूरी तरीके से एग्री करूंगा। दिस वाज द बेस्ट ट्रेलर आई हैव एवर वॉच इन एनी हिंदी फिल्म, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेलर देखता नहीं हूँ। बट मैंने बहुत से फेमस फेमस हिंदी मूवीज के ट्रेलर देख रखे हैं। बट उन सबसे अच्छा ट्रेलर था ये एनिमल का। हम्म। यार मतलब देखो, पता है एक पता है परफेक्ट ट्रेलर क्या होता है, वो इस ट्रेलर से पता चलता है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ दिखा के भी कुछ नहीं दिखाया इस ट्रेलर के अंदर। और ये इस ट्रेलर की सबसे बेस्ट चीज है। और ऊपर से इस ट्रेलर की एडिटिंग इतनी इतनी ब्यूटीफुली करी गई है ना, कि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। अब उसके अंदर क्या एक्सप्लेन करा था कि वो जो पहला वाला सीन है ना, जहाँ पे वो चिल्लाता है बहरा नहीं हूं मैं, बोलता है सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं। तो उस सीन का वो सीन इतना इम्पैक्टफुल इसलिए फील होता है क्योंकि उस सीन को -6 डेसिबल से ज्यादा का रखा गया है। वो 12 टच करता है। हाँ, रूल ब्रेक किया है एडिटर ने। रूल अच्छा, ब्रेकर है। ये भी वो है काफी, वो है हाँ, ये भी काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, राइटर डायरेक्टर एडिटर वांगा। वही वही कि वो बंदे ने रूल्स ब्रेक कर है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं मानता हूँ ना, जो रूल्स है ना, वो रूल्स रखे हैं ऐसे बेसिक मूवीज के लिए, जो छोटी मोटी मूवीज होती है ना, छोटी मोटी नहीं ऑब्वियसली, बट जो स्लो पेस्ड मूवीज होती है, स्टोरी बेस्ड, जिसके अंदर एक्शन नहीं होता, उन सब के लिए होता है। बट ये जो रूल ब्रेक करा, ये बहुत अच्छा करा है, क्योंकि इसके ऑलरेडी जो कैरेक्टर है मैं पता मानूंगा, वो है। मैं मानूंगा रूल्स तो सबके लिए हैं, बट यहाँ पर उन्होंने ब्रेक करके अच्छा ही किया। कभी कभी रूल्स ब्रेक करने चाहिए। रूल्स रूल्स होते ब्रेक करने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, तो अच्छा लगा मेरे को। देखो, संदीप रेड्डी वांगा, उस बंदे ने, लाइक मैं बोल सकता हूँ, अगर मूवी देखने से पहले बोल सकता हूँ कि इस मूवी के अंदर पोटेंशियल है, ये इंडिया की सबसे बेस्ट मूवी बन सकती है। मैं तुमसे कह रहा था ना कि फिर आया भी नहीं था उस टाइम, कहा था कि आई बिलीव दिस कुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ हिंदी सिनेमा। यप यप और यप यप। अब तो बिलीफ मेरा काफी तगड़ा हो गया इस चीज में। हाँ, जो ट्रेलर है, वो ट्रेलर इतनी सारी चीजें कह जाता है और उसके बाद भी कुछ नहीं कहता। वो तुम्हारी जो ब्रह्म थियरी वाली है ना, वो सब कुछ होके भी कुछ नहीं है। ये ट्रेलर हम्म। है भाई। कि देखो, क्योंकि इंटरव्यूज देखे भाई, रणबीर कपूर ने ऐसा क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि ये जो ट्रेलर है, ये फिल्म का 5% भी नहीं है। हाँ हाँ, लॉन्च इवेंट में दिया था उसने। हम्म। तो फिर अगर ये ट्रेलर उसका 5% भी नहीं है और वो इतना एपिक है, तो फिर मूवी क्या होगी? मूवी गांड फाड़ होगी। बहुत बहुत मैं कसम से बोल रहा हूँ कि इतने लोग पगलाने वाले हैं ना मूवी देखने के बाद, कि तुम सोच नहीं पाओगे भाई। और एक और चीज स्पेशली मैं वो ना लोग, मैं स्पेशली वो लोग। वो लोग भाई, उनको तो भाई ट्रेलर में ट्रिगर करा है भाई। हाँ भाई, वो जब मैंने पहली बार देखा था ना, चाटा, मतलब वो गला पकड़ने वाला, मैं तुम्हारी बात सोच रहा था कि ये दोबारा से डालेगा शायद ऐसा कुछ। और हाँ। इसने ये एक्सट्रीम चला गया, इसने चाटा नहीं मारा, सीधे गला पकड़ा इस बार। वही तो देखो, टू बी स्पेसिफिक, हम क्लियर कर दें, ट्रेलर आने वाला था 1:30 बजे। हमारी सुबह बात हुई थी मेरी अचल की, और मैं अचल को ये बोल रहा था कि वांगा की मूवी है, कबीर सिंह के अंदर उसने चाटा मारा लड़की को, जबकि वो इतना कुछ बड़ा सीन था भी नहीं, और उसके बाद भी लोग पगला गए थे। तो क्या तुम्हें लगता है इस मूवी के अंदर ऐसा सीन होगा कि रश्मिका उसके पापा की बुराई कर रही है और ये उसे चाटा मार दे? भाई, उन्होंने चाटा नहीं, उन्होंने सीधा गला पकड़वा दिया रणबीर कपूर से। सो देखो, एक एक चीज है ना इसके अंदर की, संदीप रेड्डी वांगा हर चीज के एक्सट्रीम जा रहा है। वो पता है, वो दिखाना चाहता है कि तुम मेरे को जिस चीज के लिए ट्रोल कर रहे थे ना, अब मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा और तुम देखो। और भी डबल दिखाऊंगा वो भी।
डबल भाई, मतलब हद है भाई। और बंदे को बहुत खुशी है कि उसके मूवी को ए रेटिंग मिली है। जिस तरीके से सेलिब्रेट करा ना उसने रेटिंग को, अरे वो पोस्ट डाल के। पोस्टर डाल के, हाँ, ए फॉर रेटिंग भाई, क्या पोस्टर था यार वो। बहुत बहुत मतलब भाई। रेटिंग के लिए कोई पोस्टर बनाता है ऐसा अच्छा? मैंने तो कभी नहीं नहीं देखा। बनाता, नहीं बनाता भाई। वो पता है वो चाहता था ऐसा, मतलब उसके मूवी में उसके मतलब उसके दिमाग में मूवी का आइडिया आया होगा ना, तो अभी उसने तय कर लिया होगा ये मूवी ए रेटिंग चाहिए मेरे को, इससे कम तो चाहिए ही नहीं। PG-13 क्या होता है, यूए क्या होता है, कुछ नहीं। मैंने चेक करा था, तो कबीर सिंह ने 379 करोड़ कमाए थे बीओ पर। ओ, ओ हाँ, भाई, तो अच्छी आ, कमाई है। हाँ, तो दिस कैन गेट टू 400, 500, व्हाट डू यू थिंक? मूवी है ना, मूवी मतलब अगर अगर मतलब लाइक हर यूथ इसको डाउनलोड करे बिना थिएटर में जाके देखेगा, तो ये मूवी उससे ज्यादा कमा सकती है। होप सो। बट एक बात है, और शायद 500 करोड़ तो कहीं नहीं गए, 500 करोड़ तो कहीं नहीं गए इस मूवी के, ये पहले हफ्ते में ही 500 करोड़ तो कमा लेगी, मतलब लाइक वो जो वीकेंड छोड़ने के बाद जो हफ्ता आता है वो पूरा अगर तुम मैच करो तो 500 करोड़ तो आराम से कमा लेगी ये मूवी। ऑल राइट। वैसे एक बात है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट कबीर सिंह, आई थिंक कबीर सिंह वाज द हाईएस्ट ग्रॉसर, ए रेटेड की बात करें तो। ए रेटेड नहीं थी ना शायद। कबीर सिंह, यूए थी। नहीं नहीं, ये थी। यूए थी मैंने देखा ना, मतलब अभी यूए थी रिसेंटली सच देखा में? था तो यूए रेटिंग था उसका। मैंने सुना था ये थी। इसे एक बार चेक करते हैं। हाँ यूए रेटिंग था उनका। ये यूए किससे हो गया यार, ये थी मैंने सुना है। तुम चेक करते हो तब तक बात करते हैं कबीर सिंह पे, अब आ ही गए हैं। हाँ, बोलो। तो अभी रिसेंटली मैंने रिवॉच करी कबीर सिंह, एंड हाँ ब्रो, ए थी, ए थी। ए थी जी, पक्का। जी। चलो फिर, हाँ तो मतलब फिर हाँ ए रेटिंग में अभी तक की हाईएस्ट ग्रॉसर है फिर वो। हाँ, 379 इज टू मच फॉर एन ए रेटेड मूवी। हाँ वही, क्योंकि पता है ए रेटिंग वाली मूवी मोस्टली लोग थिएटर्स में देखते नहीं है, उन्हें डाउनलोड करके अकेले रूम में बैठ के देखना प्रेफर करा जाता है। इसने ब्रेक किया ना एक तरह से कि 18 प्लस को ऐसे मत देखो, ऐसे देखो। वही, और पता है एक चीज है, इस मूवी को ए रेटिंग मिली है, अपन सोचे कि इसके स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स होंगे, मतलब जैसे कि मतलब स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स मतलब जो अपने नॉर्मल लोग के लिए गालियां। भाई एक गाली तुम्हें सुनने मिली ट्रेलर में एनिमल के, एक एक भी। होगी जरूर, पर उसने सुना ही नहीं है, वो इस चीज पर बेच ही नहीं रहा। वही वही, मतलब वो ए रेटिंग ना, पता है लोग क्या सोचते हैं ए रेटिंग का मतलब क्या होता है, सेक्स, खून खराबा और गालियां। मेरे को तो पता है, देखो वॉयलेंस की वजह से आई डोंट नो मिली होगी या नहीं, क्योंकि विक्रम वगैरह में भी वॉयलेंस था, उन्हें नहीं मिली थी। हाँ वही वही वॉयलेंस से ज्यादा मेरे को लगता है ये जो सब्जेक्ट मैटर है ना, इस वजह से मिली होगी, जो जो बातें दिखाई होंगी। वही वही। और मतलब देखो, ए रेटिंग के लिए ना कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता, मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, बट स्टिल अगर इस मूवी को ए रेटिंग मिला है, देयर वुड बी समथिंग जो कि वॉयलेंस, लैंग्वेज और लाइक ग्राफिक्स चीजों से ज्यादा होगा। कुछ तो ऐसा होगा जो बच्चों के लिए नहीं है भाई, नहीं है। आई थिंक अनिल अनिल कपूर और रणबीर कपूर एक साथ सेक्स करेंगे, बच्चों के लिए नहीं होगा। ओके भाई, ओके भाई। यहाँ पे एला पापा में नहीं शूट हो रही मूवी की शूटिंग, पता है। काट देने। भाई साहब। चलो, तो काटना मत, रखना। हाँ वही, क्योंकि भाई कौन करेगा एडिट। अरे मतलब वो तो काट देना, वर्ड जो बोला है मैंने। बट हाँ, मेरे को लग रहा है यार, इससे इससे लोग आ सकते हैं काफी ज्यादा। वही, और पता है बट क्या तुम इस मूवी पर्सनली से देखना चाहोगे? क्या, बट तुम क्या पर्सनली देखना चाहोगे अनिल कपूर और रणबीर कपूर को करते नहीं हुए? नहीं, मुझे मुझे अपनी जिंदगी ट्रॉमेटाइज नहीं करनी। ओ, याद आया, तुम्हारी फैंटेसीज से भरी हुई है जिंदगी, और इन जिंदगी, आई अंडरस्टैंड। हाँ वही, मुझे अपनी जिंदगी ट्रॉमेटाइज नहीं करी, मैंने फैंटेसाइज नहीं बोला, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने फैंटेसाइज सुना है एक्चुअली। मैं ट्रॉमेटाइज बोला। गजब हाँ इंसान हो बट तुम भाई। चलो, हाँ, बेस्ट हाइलाइट्स क्या थे तुम्हारे लिए ट्रेलर के, जिससे मैं अपने लिए बताऊं तो, हम्म
पहले 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी थे वो मेरे को याद नहीं है। जब वो बोलता है कि सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। इट वाज गुड। दूसरा हाईलाइट था गला पकड़ने वाला। वो अरे भाई वो मेरे को लगा उसने ट्रिगर करने के लिए डाला है बॉक्स को, फेमिनिस्ट लोगों को हाँ वो जानबूझ के डाला है वो। जानबूझ के। और पता है, आम जनता या फिर इतना भी ज्यादा बढ़ ना जाए मैटर, तुरंत उसने दिखा दिया कि उसके फादर शॉट हो गया है, ताकि हाँ ऐसे चले जाए इमोशन। वही वही वही। तो ये मेरे को क्लेवर लगा। बाकी हाँ। वो जो पता है ट्रेलर पूरा का पूरा बीजीएम के साथ कितना बीजीएम के साथ कितना सही से मैच करता है पूरा का पूरा ट्रेलर। अरे एक चीज भाई, नोटिस करोगे, मतलब भाई जैसे ही डाउन सीन चेंज बहुत सही तरीके से काम कराया गया था ट्रेलर को। ट्रू क्योंकि ट्रू। पता है वो गला पकड़ता है और बीजीएम बजता है और तभी उसके पप्पा को गोली भी लगती है। हाँ, हाँ तो मतलब वो सही था। सॉन्ग सॉन्ग फील कराता है तुम्हें। बहुत बहुत बहुत। और वो यार बी प्राक भाई बी प्राक। बी प्राक। अच्छा बता, बी प्राक की वॉइस में पेन दिखता है एक अलग ही, जैसे वो उस सॉन्ग में पेन दिख हाँ रहा था एक इमोशंस पेन मतलब। दिखता है, अरे बी प्राक में मोस्टली सॉन्ग्स पे ऐसे ही फील होता है। हाँ नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, संगीता रिस नाम का यूट्यूबर है शायद, ऐसे ही कुछ नाम है। हम्म, हाँ एक मिनट। हाँ, तो उसने बताया था कि आजकल क्या है ना, ज्यादातर सिंगर्स जब गाते हैं तो इमोशन नहीं निकाल पाते अंदर का, बस गा ही रहे हैं। लेकिन बी हाँ हाँ प्राक की वॉइस सुन के ब्रो अलग ही लगेगा, वो बंदा रो रहा है जैसे एनिमल के सॉन्ग में। हाँ फील होता है भाई फील उसके पता है उसके गाने ऐसा लगता है ना कि अपनी स्टोरी है अपनी। हाँ बी प्राक के गाने सच्ची, क्योंकि पता है मैं हॉस्टल में रहता था 11th 12th में। और भाई हम लोग दिन भर जब भी टाइम मिलता था हम बी प्राक के गाने सुनते थे। और भाई हम लोग खूब चिल्ला चिल्ला के गाते थे उन गानों को, मतलब वो ऐसे थे ना कि भाई इतना गंदा इमोशन फील कराते ना बी प्राक के गाने। हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं बी प्राक के गाने। और वो पता है वो रिसेंट मतलब उनका गाना आया था वो अक्षय कुमार के साथ बी प्राक का फिलहाल। फिलहाल। वो गाना भाई इमोशनल है भाई, वो इमोशन है। हाँ क्यों पता है, तुम मतलब जो नॉर्मल लोग हैं जो घर पे रहते थे वो इस चीज से रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम जो हॉस्टल में रहते थे ना हम भाई हम उस गाने को दिन भर सुन सकते थे। ऑल तो राइट। इसलिए वो हमको इमोशन फील होता है। वो हमारी याद है। इमोशनल बाकी तो था वो। देखो। पर जो फिलहाल हम्म, 2 आया था ना, शायद सेकंड पार्ट आया था उसका। वो ओकेश था उतना अच्छा हाँ नहीं बट खराब भी नहीं था, वो अच्छा गाना था बस। हाँ, अच्छा था। पर वही है, उस टाइम के बाद तो भाई, उस टाइम ऐसा हो गया था ना, अक्खी को देखने का मन तो मेरा कर नहीं रहा था। आज भी नहीं करता। हाँ हाँ पहले करता था। ओके। खैर हाँ, काफी बात हो गई, क्या और बात करें एनिमल पर। करते थोड़ा सा करते। हाँ, कट्स तो कम लगेंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। कट्स ना के बराबर लगेंगे, मतलब नहीं लगेंगे, अभी जो बात कर रहे हैं वही कटेगा और कुछ कटेगा नहीं। अरे, सेक्स वगैरह काट देना। ज्यादा हो अरे गया नहीं था। नहीं नहीं वो क्यों कटेगा, वो क्यों कटेगा। नहीं, मेरा असली चेहरा नहीं दिखना चाहिए लोगों को। एनिमल की थियरीज भाई, तुम्हारी थियरीज मेरी थियरीज। हाँ, थ्योरीज। थ्योरीज पता है, मेरे को सबसे स्ट्रांग थ्योरी लग रही है ना, जो उसने कहा था ना रणबीर ने के इंटरव्यू में, कि इट इज एन आर रेटेड और अडल्ट रेटेड, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी हाँ, गम, हाँ एंड आई हाँ बिल्कुल। कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली बट आई ऑलमोस्ट बिलीव दैट थ्योरी। क्योंकि वो यप थ्योरी आई थ्योरी है क्योंकि ना। मतलब देखो पता है क्या है। हाँ, बेसिकली थ्योरी है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर भाई है, बड़ा भाई। आ, ओके हाँ, रणबीर का, जो स्टार्टिंग से हरामी होगा और बाप पसंद नहीं करता होगा, बाप ने निकाल दिया होगा या फिर वो खुद निकल गया होगा। ओके अब वो रणबीर को इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि दोनों साथ में रहे होंगे बचपन में। हाँ तो इसे लगा होगा ये भी ऐसे ही बन जाएगा। बट तुम देखोगे वो कंप्लीटली बुरा कभी नहीं मानता है रणबीर को। ओके ओके। हाँ, अनिल कपूर का कैरेक्टर। बॉबी को वो हमेशा से पसंद करेगा, लेकिन जब उसे धोखा मिल जाएगा ना बॉबी से, हम्म तो वो रणबीर से भी हैवी हो जाएगा। ठीक है भाई, तू बेटा है, नाम का बेटा। ओ हाँ, और फिर रणबीर भी क्रिमिनल वर्ल्ड में जाएगा। ये जेल में गया था, मेरे को लग रहा है जेल से स्टार्टिंग होगी इसकी क्रिमिनल वर्ल्ड की पूरी। ओके ओके
हाँ, और बेसिकली वही है कि अनिल कपूर का जो खानदान है ना, एक कॉर्पोरेट फैमिली होगी, एक रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेट फैमिली। गैंगस्टर फैमिली तो मेरे को लग नहीं रही है, क्यों कहता भी है ना कि हमारा बेटा क्रिमिनल है, तो मेरे को लगता नहीं गैंगस्टर फैमिली होगी। वही वही। तुम बताओ अगली थ्योरी कोई। देखो ये थियरी है ना पॉसिबल है, बट लाइक अगर ये ना, ये अगर इस चीज को है ना कभी खुशी कभी गम जैसा बोल रहे हैं ना, तो जो घर का सबसे बड़ा लड़का है ना वो रणबीर कपूर ही होगा। यार मेरे को नहीं लगता कि बॉबी की एज ज्यादा है, मतलब थोड़ी ज्यादा है। बॉबी ज्यादा सूट करेगा बड़े लड़के में। बॉबी और वो भाई होंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जितना दिख रहा है ना ट्रेलर में। नहीं देखो, हाँ मैं खुद श्योर नहीं हूँ, मैं चाहूंगा भी नहीं ऐसा हो इनफैक्ट, क्योंकि काफी हाँ वही। अज्यूमेबल हो जाएगा ये, काफी इजी हाँ हो जाएगा ये अप्रोच। मैं बाकी मेरे पे एक थियरी है। हाँ। मेरे पे एक थियरी है, मतलब लाइक कंप्लीट मूवी की स्टोरी समझ लो। हो गया तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैं वो हो जाऊंगा, कुछ बहुत मेस्मराइज हो जाऊंगा। क्योंकि अगर हो गया ना, मैं सोचूंगा फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, और अगर मेरे लिए प्रिडिक्टेबल है तो बहुत लोगों के लिए प्रिडिक्टेबल है। बट हाँ बिल्कुल। स्टिल जो भी थियरी है, स्पॉइलर अलर्ट, तो जो मूवी की शुरुआत है, ये वो बच्चे रणबीर कपूर से होगी। हाँ बिल्कुल, बचपन से। और उस बचपन में ऐसा कुछ होगा कि जो मतलब ऐसा दिखाया जाएंगे, एक मोन्टाज टाइप दिखाएंगे कि अनिल कपूर जो है वो अपने बेटे से प्यार तो बहुत करता है, बट वो जता नहीं पाता, और वो काम में इतना बिजी होता है कि वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाता। एंड जो भी है, इसलिए जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है हर एक मुकाम पे। वो क्लास का टॉपर रहेगा, मतलब मोन्टाज टाइप में दिखाएंगे। रणबीर कपूर अपने पापा के लिए क्लास का टॉपर बन गया, वो आर्ट में गया, उधर आर्ट में नंबर वन, वो म्यूजिक में गया, म्यूजिक में नंबर वन, डांस में गया, डांस में नंबर वन। ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाएगा रणबीर पता कपूर है का। यहीं पर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बॉबी की एंट्री सही लगेगी, क्योंकि बॉबी को अनिल कपूर का कैरेक्टर ज्यादा पसंद करेगा, और रणबीर का कैरेक्टर चिढ़ेगा इस चीज से। मे इंटरेस्टिंग नॉट बी। डायनेमिक बन सकता है अगर बनाना चाहे तो, हालांकि वही ये प्रिडिक्टेबल हो जाएगा काफी। हाँ फिर क्रिमिनल, अगर वो फिर अपने बेटे को क्रिमिनल बोल रहा है तो साथ ही साथ बॉबी देओल भी तो क्रिमिनल है ना, तो फिर वो किस हाँ बेटे तो को है, क्रिमिनल बोल रहा है? वो इसलिए तो बोल रहा है ना, क्योंकि बॉबी को, जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करता था, उसी बेटे ने बिट्रे कर दिया उसको, गैंगस्टर बन ओके के। इसलिए तो वो रणबीर कपूर को ऐसा करता है, हाँ ठीक है तू जा, बेटा है, बिन नाम का बेटा है बस। ओके ओके, हो सकता है, मतलब पर अगर ऐसा हो हाँ, गया। मैं जानना नहीं चाहूंगा इस थ्योरी पर खुद पर्सनली। ऐसा हो गया तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, बट अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगेगा, सच्ची बोलो, लाइक मेरे को खुद नहीं पॉसिबल लगेगा नहीं है भाई, अगर ऐसा हो। मेरे को खुद नहीं हाँ लगेगा। बट देखने में पता चलेगा उसने किस तरह से डोमिनोज को कनेक्ट किया है, हर डॉट को। मैं सोच रहा ना, कभी खुशी कभी गम, ए रेटेड कभी खुशी कभी गम, आई थिंक सो ऐसे ही बोला है, मतलब लाइक फादर सन डायनामिक है, इसीलिए कभी खुशी कभी गम बोला है ए रेटेड, मतलब लाइक पापा बेटे के बीच का डायनामिक है अगर इसलिए। ऐसा है तो अच्छा है। बस एक चीज देखी देखी तुमने कि हाँ मैंने एक लॉन्च इवेंट ही देखा है, ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देखे एनिमल के। हाँ। कहीं पर भी इसको उन्होंने टॉक्सिक वर्ड यूज नहीं करा, कहीं पर भी बैड हम्म। पेरेंटिंग वगैरह नहीं बोला, लेकिन इंटरनेट पे सभी बोल रहे हैं। यप यप। और बैड पेरेंटिंग नहीं है, मैं तुम्हें रीजन दे चुका हूँ, बैड पेरेंटिंग नहीं है उस चीज का। हाँ उसका तो तुमने फिर दिया, आप लेकिन बुरे तो नहीं मैं होंगे। बात कर रहा हूँ कि हम्म, इंटरनेट कितना पागल है ना। वही तो। इंटरनेट को आदत है ना ये देखने की, तो इंटरनेट को ऐसा लग रहा है ये भी वही है। हाँ, और मेरा पता यही मानना है, जैसे कबीर सिंह में भी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी उसे जस्टिफाई किया गया था, यप। यहाँ पर भी जस्टिफाई किया जाएगा, यहाँ पर भी टॉक्सिसिटी दिख रही है, ऐसी बात नहीं है, दिख रही है साफ। हाँ 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 हाँ। यहाँ पर भी जस्टिफाई, और यहाँ पर भी कर दिया जस्टिफाई। तो हम्म। इससे जो आ, मतलब जो भी चीजें उसने दिखाई ना, गला पकड़ना, हाँ वो वही। लोग फेमिनिस्ट लोग फिर से आ जाएंगे कहने की ये कैसे दिखा दिया वैसे आपने। पता है। वैसे पता है, मतलब लाइक कबीर सिंह के बारे में मैं बोलूँ ना, कबीर सिंह में कैरेक्टर टॉक्सिक था, उनकी रिलेशनशिप नहीं। उससे पूरी मूवी में सिर्फ एक बार उसे चाटा मारा है। अरे आई ये डोंट मैं थिंक नहीं बीच बोल में रहा, किसी लड़के अरे को हाथ भी लगाता हो। ये तो वोक्स बोल रहा है ना कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक थी, और ऐसी बात नहीं वो नहीं थी, वो थी एक्चुअल में। हाँ काइंड ऑफ। क्योंकि मतलब लड़की भी तो यार वही थी ना, उसे पता है कबीर कैसा कैरेक्टर है, वो फिर भी सबमिसिव हो रही है, ऐसी बात नहीं वो सबमिसिव नहीं थी, वो स्टार्टिंग में थी सबमिसिव। हाँ
मतलब देखो ना, मतलब जब तक अगर पार्टनर्स को एक मतलब लाइक फर्क नहीं पड़ता, मतलब लाइक अफेक्ट नहीं होता उनको उनके लाइक टॉक्सिक होने से, तब तक वो रिलेशनशिप को टॉक्सिक नहीं बोला जाता। टॉक्सिक क्या होता है, जब तक भाई तुम्हारे सहने के बाहर निकल जाए सब चीजें, वो निकल तो तुम्हारा गई अलग थी। है टॉक्सिक, उसका अलग ये नहीं है कि वो तुम्हें निकल कुछ तो भी गई कुछ थी भी ब्रो। करे। हम्म। निकल तो गई थी, कबीर अपने पीने वाने के पार्ट पे चला गया था। दारू पी रहा था, ड्रग्स हाँ पी वही। रहा था, जो भी है कंज्यूम कर रहा था वो। बट मेरा पॉइंट वही है ना कि टॉक्सिक इस वे में कह रहा हूँ कि टॉक्सिक दिख रहा है वो सामने तुमको, क्या तुम चाहोगे वो रिलेशनशिप एंडोर्स करना? खुद मेरे को बताओ। इस टाइप की, क्या क्या क्या? कबीर सिंह टाइप की रिलेशनशिप क्या तुम एंडोर्स करना चाहोगे लाइफ में? नहीं नहीं, क्यों? तो मैं वही कह रहा हूँ कैरेक्टर तो वही है ना। हाँ, तो मैं वही कह वही रहा वो हूँ। चीज है कि जो नहीं करना वो बताता है। हाँ, इसलिए तो टॉक्सिक है, मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो वो टॉक्सिक इस वे में तो थी कि तुम खुद एंडोर्स नहीं करना चाहोगे ना ऐसी कनेक्शन को। वही वही। यप। हाँ, टोटली बट एग्री। एक और थ्योरी है म्यूट वाली, तो मेरे को लग रहा है वो सच होगी। बॉबी का कैरेक्टर म्यूट है। हाँ वो तो होगी, वो मतलब लाइक वो पता है, वो लग रहा है, वो लग रहा है, क्योंकि अगर वो म्यूट नहीं होता तो 110% उसका कोई ना कोई डायलॉग ट्रेलर में होता। और इसी से रिलेटेड एक थ्योरी और कुछ तो होता। सर्व कर रही थी कि ही माइट बी अ कैनिबल। आई डोंट थिंक सो। वो ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब इंडियन सिनेमा के लिए। हाँ मतलब मैं मेरे मना भी नहीं हिसाब से कर वो रहा, कैनिबल। मैं मेरे को अच्छा और लगेगा हाँ तुम रश्मिका को खा जाओ। मैं मतलब भाई तुम्हारे क्या डार्क डिजायर्स है भाई। हाँ लेकिन मतलब देखो कैनिबल, पता है कैनिबल, कैनिबल लोगों में ना फाइटिंग का जो तरीका होता है उनका, वो रॉ होता है। स्टाइल नहीं होती, फाइटिंग स्टाइल नहीं होती उनकी। बट इसके अंदर तुम देखोगे उस बंदे को तो उसकी फाइटिंग स्टाइल है। वो कैनिबल फील नहीं होता, वो पता है एक सोफेस्टिकेटेड ब्रूटल गुंडा लगता है। नहीं, उसकी हॉबी होगी क्या पता, साइड बाय साइड लोगों को खाना। मैं और नहीं चलो, पता लोगों क्या को भी नहीं पता। खाना मैं कहता हूँ। अनिल थोड़ा कपूर को सा। खाना। हाँ नहीं, थोड़ा सा ब्लड पी लेना, उंगली उंगली खा लेना, लौड़ा खा लेना। यार shit, भाई, यार जस्ट इमेजिन रश्मिका रश्मिका की पुतली खा जाए। जस्ट इमेजिन ब्रो, यार क्या प्लॉट बनेगा। मैं पता है, एंड मैं देन द कैनिबल ए बोल रहा हूँ, मैं रेटिंग वुड बी लिटरली जस्टिफाइड। मैं 110% कंफर्म करके बता रहा हूँ, रश्मिका और बॉबी देओल का इस मूवी के अंदर एक भी इंटरेक्शन नहीं होगा, एक भी नहीं। चलो ठीक है। एक थ्योरी और चल रही थी, अब मुझे नहीं पता मैं मानता हूँ या नहीं, मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये रश्मिका की फैमिली से है, बॉबी। ओह। हाँ, भाई वगैरह है। कैन बी पॉसिबल और नॉट, हाँ हो सकता है। इसलिए तो मैंने बोला ना, आई एम नॉट श्योर, पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि उसकी फैमिली पसंद नहीं करती ना आरके को। हम्म। पता है एक चीज है, मैं पता है, मैंने तुम्हें पता है एक बार बताया था, मतलब मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ रश्मिका का कैरेक्टर और अपना ये क्या बोलते हैं, रणबीर कपूर का कैरेक्टर, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट वाले रिलेशनशिप में। और मेरे को उस चीज का कंफर्मेशन मिल गया है बाय द टीम इटसेल्फ, एनिमल की। हम्म। मतलब लाइक वो एक साउथ इंडियन एक्टर है, उसके इंटरव्यू में आए थे ये लोग, उसके इंटरव्यू में आए थे। अच्छा अच्छा एंड अच्छा, समझ वहां गया मैं पे, कौन सा। हाँ वहां पे संदीप रेड्डी वांगा खुद बोलता है कि यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर साइड कैरेक्टर नहीं है, रश्मिका का अच्छा खासा इम्पैक्ट है स्टोरी में। उसकी भाई मूवीज में कभी नहीं रहती, इवन उसने लॉन्च इवेंट में भी तो बोला था, कबीर सिंह में भी फीमेल कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था कबीर से, प्रीति का कैरेक्टर। हाँ। यप यप। और सही बात है, प्रीति नहीं होती तो कबीर ऐसे बात तो कभी चलता ही नहीं। वही तो, उसको कॉलेज छोड़ के चले जाता। हाँ। हम्म। बट हाँ, तो वो लग रहा है कि देखो अटकने का नाटक मत करो, ठीक है ना? मेरे को तुम्हारी आंखें हिलते हुए दिख गई। अरे 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 अरे, अरे हाँ मैं भूल गया यार एक्चुअली किस पॉइंट पर थे हम। तुमने कहा था ना वो उसमें आया था। हाँ, ब्यूटी एंड द हाँ बीस्ट, हाँ। ब्यूटी कंटिन्यू। ब्यूटी एंड द बीस्ट।
क्यों पता है, देखो मैं स्पेसिफाई करता हूँ, ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी क्या थी। एक खूबसूरत लड़की जो एक राक्षस की जिंदगी में आती है, और फिर उस राक्षस के अंदर के इंसान को बाहर निकालती है, उस हाँ राक्षस को इंसान बनाती है। एंड आई थिंक सो इस मूवी में रश्मिका वही काम करने वाली है। मतलब तुम देखना जितने भी गाने आए, वीडियोस हुए उसके अंदर, तो उसके अंदर एक ही चीज दिखी अपने को मोस्टली, कि रश्मिका बार बार अपने मेन लीड को गलत पाथ पे जाने से रोक रही है, या फिर वो कुछ भी कर रहा है ना तो उसको वो गुस्सा हो रही है कि भाई वो रुक जाए उस चीज से। क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि पता है एक गाना आया वो, फिर भी मैं, यही नाम है ना गाने का? हुआ मैं। नहीं यार, दूसरा। तो उस सतरंगा। गाने में ना, उस गाने में रणबीर रणबीर कपूर है ना, वो चाटे के बाद सॉरी बोल रहा है, सतरंगा। सॉरी, वो गला पकड़ने के बाद वाले सीन्स है उसके अंदर, और उसके अंदर वो उसके पैर पे सर रख के सोया है। हाँ सतरंगा, सतरंगा नाम है सॉन्ग का, अरिजीत सिंह का, हाँ, जिसमें करवा सेम चौथ कपड़े हैं। वगैरह होता है। हाँ, वही सेम कपड़े हैं, उसने उसका गला पकड़ने के बाद उसके पैर पे सर रख के सोया है वो। एंड आई थिंक सो वही है कि मतलब लाइक बीस्ट, उसके अंदर का बीस्ट बाहर आ जा रहा है, बट फिर उसको काम डाउन भी रश्मिका ही कर रही है। और पता है, ये इंटरेस्टिंग होगा फिर तो, कि ब्यूटी एंड द बीस्ट भी ग्लोरीफाई करती है ना मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को एक साथ। यप, यहाँ पर भी यही यप। होगा फिर तो। और पता है कोई टॉक्सिक नहीं कह लाइक सकता फिर। ये है ना, रश्मिका खुद मानती है ना, ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उसका अभी तक का। रश्मिका खुद मानती है। मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बॉबी कैनिबल हो और उसकी पुसी खा जाए, क्या परफॉर्मेंस होगी ब्रो। रश्मिका इतनी पेन में गंदी हो। फेटिशेस है यार इस आदमी की, देखो ओ तुम देखो ये क्या बोल रहे हैं आदमी, और कुछ कटने नहीं वाला इससे। गरे भाई काट दियो भाई, मेरी लाज रखी हो भाई। कुछ कुछ कट नहीं रहा भाई, कुछ कट नहीं रहा, यहाँ पे पुसी उसी खाने की बात कर रहा है भाई। मेरी फेटिशेस नहीं यार, कम ऑन, मतलब एक एक क्रिएटिव यही माइंड मत से करो। सोच निकल रही है, थ्योरीज निकल रही है। फेटिशेस क्या है इसमें मेरी? बट ये भाई तुम पुसी, कैसे कह सकते हो कि पुसी तुम्हारी खाना फेटिश नहीं है? तुम्हें अच्छा लग रहा है सुन के? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा होता तो मैं बोल देता, ठीक है ना, मैं झूठा नहीं हूँ तुम्हारी तुम तरह। निकल जाते, तुम्हें अच्छा लग रहा है सुन के। क्या क्या? तुम हंस रहे हो, तुम ब्लश कर रहे थे जब मैंने ये बोला। और गिरे, देखिए उसके गाल भाई के पिंक हुए थे, ब्लश हाँ, कर रहा है ये। लाल हो गए, देख लो देखो लाल देखो हो गए, दिख रहे ये हैं, साफ पिंपल दिख है रहे हैं। पूरा, पिंपल है अब भाई। पिंपल अभी निकला है वो पिंपल, जब मैंने बोला अभी है। कैसे निकले? अरे मैं बोल ऐसे रहा हूँ कैसे मैंने निकले निकला है, पिंपल? मैंने निकाला, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। बट हाँ, कुछ भी है भाई, तुम कुछ भी। बात कर ली यार आई थिंक अब तो काफी। हाँ भाई, तो लाइक यही है कि आई एम लाइक, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एनिमल के लिए। और कबीर सिंह मी मेरे को टू। बहुत पसंद आई है। मी टू। कबीर सिंह मेरे को बहुत पसंद आई नहीं है। मतलब वो वाला मी टू नहीं। मी टू, हाँ। मी टू। आई एम ऑल्सो वही एक्साइटेड। वाला मीटू, तुम उसी उसी खाने की बात कर रहे हो ना, वही वाला मीटू। देखो देखो मैंने याद भी नहीं करा, शर्म नहीं आ रही है आदमी को। छी यार। चलो फिर, मैं मजाक चलो में फिर कर रहा था, ये ज्यादा मत सीरियस करो। समझ रहा है। छी छी छी। कैनेबल भाई तुम खुद ही बनोगे देखना।